प्यारे बच्चों, आइए आज हम दूसरे उपयोग पे चलते हैं और वो है किसी भौतिक समीकरण के विमीय संतुलन का परीक्षण करना। यह विमाओं का वह उपयोग है जिसकी सहायता से हम यह कैलकुलेट कर सकते, बता सकते कि वह फार्मूला विमीय विधि से सही है या नहीं। कोई भी समीकरण आपको दिया हुआ हो, अगर बाएं पक्ष की विमा दाएं पक्ष की विमा के बराबर हो, यदि बाएं पक्ष की विमा दाएं पक्ष की विमा के बराबर हो तो वह समीकरण विमीय दृष्टि से सही है, संतुलित है। और यदि दोनों पक्षों की विमाएं आपस में बराबर नहीं हैं तो वह समीकरण विमीय दृष्टि से गलत है, अर्थात वह फार्मूला ही जो है कि गलत है, कहीं न कहीं उसमें त्रुटि है। तो वही कह रहा है कि यदि किसी भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों की विमाएं समान हैं तो वह समीकरण विमीय दृष्टि से सत्य है, और यदि दोनों पक्षों की विमाएं समान नहीं हैं तो वह फार्मूला, वह समीकरण, वह दिया गया समीकरण विमीय दृष्टि से सही नहीं है। आइए जरा सा एक आध हम एग्जाम्पल आपको बताते हैं। जैसे आप जानते हैं कि स्वतंत्रता पूर्वक अगर एच हाइट से कोई वस्तु नीचे की ओर गिर रही हो, स्वतंत्रता पूर्वक अगर एच हाइट से, स्वतंत्रता पूर्वक का अर्थ हो गया कि जिसका प्रारंभिक वेग 0 हो, वो स्वतंत्रता पूर्वक अगर गिर रहा हो एच हाइट से, तो जब पृथ्वी से टकराता है तो उसकी वेलोसिटी होती है √2gh। ये उसका वेग होगा v √2gh। ये जो है g गुरुत्वीय त्वरण है, h ये हाइट है, v यहाँ पर जब टकराएगा, मान लीजिए ऊपर से गिरता है h हाइट से और पृथ्वी से टकराता है, तो इस पृथ्वी से टकराने पर उसकी जो है कि वेलोसिटी है। अब कहेंगे कि बाएं पक्ष की विमा बराबर v की विमा, और v आपका वेग है तो Lt⁻⁻1 हो गया इक्वेशन नंबर 1। फिर कहेंगे आप कि दाएं पक्ष की विमा बराबर √2gh की विमा बराबर √2। पीछे भी लेक्चर में बताया था आपको कि अंकों की विमा नहीं होती। g गुरुत्वीय त्वरण है तो Lt⁻⁻2 हो गया, और h हाइट है तो l हो गया। 2 l है, एक बाहर आ गया, T⁻2 है, -1 बाहर आ गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। कहेंगे कि समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि दोनों पक्षों की विमाएं समान हैं, अतः दिया गया समीकरण v बराबर √2gh सही है या सत्य है। बड़ा स्पष्ट हो गया। ये दोनों पक्षों की विमाएं जो है कि इक्वल हैं, तो हमने कह दिया कि विमीय दृष्टि से ये फार्मूले जो है कि सही हैं। फिर आइए, समय कम है, आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको जो है कि ये देखिए काम वही करना है। हमारा फार्मूला है v √2gh। यही कह देंगे कि दोनों पक्षों की विमाओं को लिखने पर, जैसे ही लिखेंगे तो ये हो गया आपका Lt⁻⁻1 √g है, Lt⁻⁻2 h है तो l हो गया Lt⁻⁻1
यहाँ देखिए आप यल बाहर आ गया, 2 यल हैं, t⁻⁻2 है तो -1 बाहर आ गया, ये हो गया। अब देखिए ज़रा सा यहाँ हम कह सकते हैं कि चूँकि दोनों पक्षों की बीमाएँ समान हैं, दोनों पक्षों की बीमाएँ समान हैं, अतः समीकरण बीमीय दृष्टि से सही है। ये तरीका है, ऐसे कर सकते हैं हम आसानी से। समय है तो ऐसे करिए, दोनों पे बराबर नंबर मिलेंगे, कहीं कंफ्यूज होने की ज़रूरत आपको नहीं है, कुछ नहीं करना है। बस देखो भाई, शुरू में ही बताया था आपको, बीमा की जानकारी नहीं, फार्मूले की जानकारी नहीं, तो आपको कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं कर सकते इस चैप्टर में। यह चैप्टर आपके फार्मूले और बीमाओं पर ही आधारित है, तभी आप इनके बीच जो है कि कुछ भी कर सकते हैं। तो कुछ भी करने के लिए आपको जो है कि इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमको फार्मूला और बीमा ये याद रहे, जिससे हम आसानी से इसको जो है कि कैलकुलेट कर सकें। अब आइए एक आध और देख लीजिए आप, जो है कि एक आध और देखा जा सकता है। आइए एक और देखिए, जैसे कह रहा है कि वही स्वतंत्रता पूर्वक कोई बॉडी गिर रही है, टी समय में मान लीजिए वो एच हाइट गिरती है, तो फार्मूला बन रहा है एच बराबर हाफ जी टी। कह रहा है इसके सत्यता की जांच कीजिए। देखिए अब आप हाई स्कूल में तो पढ़ के ही आए होंगे कि एच बराबर हाफ जी टी स्क्वायर होता है, यहाँ दिया है एच बराबर हाफ जी टी, तो निस्संदेह ये गलत होगा। तो इसमें फिर वही काम अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, कहेंगे कि दोनों पक्षों की बीमाओं को लिखने पर, ये देखिए एच है तो यल हो गया, आगे बढ़िए, हाफ का कुछ नहीं, जी यल t⁻⁻2, ये टी हो गया, तो ये यल और ये यल t⁻⁻1। अब देखिए दोनों पक्षों की बीमाएं समान नहीं हैं, कहेंगे कि चूँकि दोनों पक्षों की बीमाएं समान नहीं हैं, अतः एच बराबर हाफ जी टी बीमीय दृष्टि से गलत है। कह रहा है कि ये फार्मूला जो है कि दोनों पक्षों की बीमाएं हमारी बराबर नहीं आई, तो हम कह दे रहे हैं कि यह फार्मूला जो है, जो भी दिया गया है वह आपका सही नहीं है बल्कि गलत है। अब इसके सही होने के लिए हम क्या करेंगे, तो वही तीसरे उपयोग में बताया गया है आपका। यहाँ से एच इक्वल टू हाफ जी टी, तो आपने देखा कि दोनों पक्षों की बीमाएं हमारी समान नहीं हैं, इसका मतलब ये फार्मूला सही नहीं है। तो क्या होगा ये फार्मूला, इसी को हम तीसरे उपयोग में जो है कि पढ़ते हैं। क्या है तीसरा उपयोग, तो विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। तीसरा है आपका विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। यह विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। और तो आइए हम इसी से शुरुआत करते हैं। ये जो दे रखा था एच इक्वल टू हाफ जी टी, ये दे रखा है, इसी से शुरुआत। वैसे हम बताना तो आपको सरल लोला का चाहते थे, लेकिन अब ये आ गया है तो इसी को क्लियर करते हैं आपको कि एच इक्वल टू हाफ जी टी है आपका। अब जैसे कोई भौतिक राशि एच है जो जी और टी दोनों पर निर्भर कर रही है। खैर यहाँ सब कुछ दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। हम करेंगे क्या, मान लेंगे कि माना एच जी की घात ए व टी की घात बी पर निर्भर
करता है। तो h इक्वल टू हाफ जी का पावर a t का पावर b समीकरण नंबर 1 हो गया। भाई हम क्यों ऐसा कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कि जो हमारा ये फार्मूला है वो है h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। जी की 1 घात चाहिए और t की 2 घात चाहिए। सोखा तो है नहीं कि भाग देंगे बस निकल जाएगा जो है कि हाँ तो जी का 1 घात और t का 2 घात। इस घातवा को पता करने के लिए हम माने कि g का पावर a और t का पावर b। हमने कह दिया, मान लिए भाई अब हमको पता तो है नहीं तो हम g का पावर a मान लिए, a का मान निकाल लेंगे, और t का पावर b कर दिया तो b का मान निकाल लेंगे। अब इन्हीं मानों के कैलकुलेशन के लिए हमने कहा माना h g की घात a और t की घात b पर निर्भर करता है। अब आइए कहेंगे कि दोनों पक्षों की बीमाओं को लिखने पर लिख डालिए। h हाइट है तो l हो गया, हाफ का कुछ नहीं, g गुरुत्वीय त्वरण है, l t टू पावर -2 पावर a है, t समय है तो t का पावर b हो गया। अब देखिए जरा सा, इधर l t है इधर केवल l है तो इसको कह सकते हैं l t का पावर 0 बराबर, इधर l का पावर a, t का पावर -2a और t का पावर b हो गया ये। तो इधर कह सकते हैं आप कि l t टू पावर 0 इक्वल टू l टू पावर a t टू पावर -2a प्लस b। कहेंगे कि दोनों पक्षों में l व t के घातों की तुलना करने पर, तुलना कर लीजिए दोनों पक्षों में l और t के घातों की तुलना करने पर। तो जब तुलना करने जाएंगे तो जरा सा देखिए, यहाँ पर l का पावर a है, यहाँ l का पावर 1 है तो a बराबर 1 हो गया, आपका a वैल्यू आ गई। और जब इस पर जाएंगे t पर तो यहाँ -2a प्लस b है और यहाँ पर 0 है t का। देखिए l के घात का l के घात से t के घतवा से t के घतवा का तुलना कर दिया हमने, a बराबर 1 हमारा देखिए निकल के आ गया। a का मान यहाँ रखेंगे तो -2 1 प्लस b बराबर 0 तो b बराबर 2 हो गया। अब कहेंगे a और b का मान 1 में रखने पर h इक्वल टू हाफ g का पावर 1 t का पावर 2 h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये वैल्यू निकल करके आ गई h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये सही फार्मूला है आपका, ये हमारा सही फार्मूला है। और ये जो h इक्वल टू हाफ जी टी था ये गलत था। तो बीमी दृष्टि जो दूसरा उपयोग है वो ये दर्शाता है कि फार्मूला सही है या गलत, इसकी जानकारी हमको मिलेगी। और जब इसकी जानकारी हो जाएगी तो हम जो है कि यहाँ से जो तीसरा है कि विभिन्न भौतिक राशियों के बीच में संबंध स्थापित करना। तो देखिए मेन काम क्या है, बीमाओं का ज्ञान होना, सही ज्ञान होना, और छोटे छोटे बीमाओं का ही सबसे अधिक उपयोग होगा। जो हमने आपको कहा था क्षेत्रफल l का पावर 2, आयतन l का पावर 3, वेग और चाल का एक ही होता है l t टू पावर -1, त्वरण का l t टू पावर -2, बल का m l t टू पावर -2, संवेग का m l t टू पावर -1, ऊर्जा, ऊष्मा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, बल, आघूर्ण, कार्य, इन सबों का एक जैसा m l का पावर 2 t टू पावर -2 ये होता है। इसके लिए हमने आपको कहा था कि जरा शीघ्र इसको आप याद कर लें, और याद करने के बाद से जो है कि ये आपके लिए उपयोगी होगा। कल हम कुछ और एग्जाम्पल को जो है कि डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।